हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम मोदक बनाएंगे। मोदक गणपति बप्पा को बहुत पसंद है, बहुत ही प्रिय है मोदक। और महाराष्ट्र में तो हर घर में मोदक बनता है, हर घर में मोदक बनता है। तो मोदक गणपति बप्पा को बहुत पसंद है, तो आज हम मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए हमने आधी कटोरी चावल लिया है, पौन कटोरी पानी, दोनों कटोरी बराबर है, देसी घी, आटे का आधा गुड़, नारियल, खसखस, ये बादाम, काजू, पिस्ता थोड़ा थोड़ा हम सब कट करके रख लिए हैं। नारियल, बादाम, काजू, पिस्ता। तो अब हम बनाने चल रहे हैं। पानी जो दिखाए थे वो हम कढ़ाई में डाल दिए हैं। अब उबाल आ जाए पानी में, फिर चौथाई चम्मच देसी घी डाल देंगे। उसके बाद चलाते हुए आटे को पका लेते हैं। पानी में उबाल आ गया है, हम चौथाई चम्मच देसी घी डाले हैं। अब आटे को डाल के और चलाते हुए हम आटा पका लेते हैं। चावल के आटे को हम डाल दिए हैं। अब इसको लगातार हम चलाते रहेंगे, एकदम धीमी आंच में हम चलाते रहेंगे। गैस को हमने बंद कर दिया है। अब इसको हम 5 मिनट के लिए ढक देते हैं, जिससे गरम से और भी अच्छे से पक जाए। अब हम भरावन बना लेते हैं। हमने पैन में आधा चम्मच देसी घी डाला है। अब इसमें हम भरावन को बना लेते हैं। आंच को एकदम धीमा रखे हैं। पोस्ता के दाना हम डाल दिए हैं। पोस्ता के दाना मेवा भून लेते हैं थोड़ा। 1 मिनट तक हम भून लिए हैं। अब ये लच्छा डाल के भी हम, नारियल का लच्छा है, इसको भी भून लेते हैं। नारियल के लच्छे को भी हम 1 मिनट भून लिए हैं। अब इसी में हम गुड़ डाल देते हैं। गुड़ डाल के चलाते हुए भून लेते हैं। गुड़ हम पिघलने तक हम ऐसे चलाते हुए भून लेंगे, धीमी आंच में ही। गुड़ पिघल जाए फिर हमारा भरावन तैयार हो जाएगा। और हमारा गुड़ अच्छा था। और अगर गुड़ में कुछ ऐसा रहे कि हाँ, तो उसको आप भिगो के छान के तब फिर बनाइए भरावन। तो अब हम चलाते हुए गुड़ को मिला लेते हैं। गुड़ हमारा काफ़ी पिघल गया है। इसमें हम भरावन को छोड़ेंगे नहीं, एक प्लेट में निकाल लेंगे, नहीं तो ये पिघल जाएगा। गुड़ हमारा पिघल चुका है। गैस हम बंद कर दिए हैं। अब इसको प्लेट में निकाल लेते हैं। चौथाई चम्मच हरी इलायची, छोटी इलायची को हम पीस लिए हैं, इसको इसमें डाल देते हैं। डाल के मिला लेते हैं। भरावन को हमने प्लेट में निकाल लिया है। अब हम आटा देख लेते हैं। आटा को ढके हुए 7-8 मिनट हो गया है। अब इनको हम निकाल लेते हैं थाली में। हमने आटे को, चावल के आटे को जो पकाया था, निकाल लिए हैं। हाथ में घी लगा के, 1/4 चम्मच घी हाथों में लगा के, इसको जैसे आटा गूँथा जाता है उस तरह से हम आटा गूँथ लेते हैं। ये हल्का हल्का गरम है और गरम में ही हमें गूँथना है। तो अब हम आटा तैयार कर लेते हैं। ये घी लेके और इसमें लगा के हम आटा तैयार कर लेते हैं।
घी लगा के आटे को हमने मतलब इकट्ठा कर लिया है। अब इसको 2-3 मिनट तक, जब तक मुलायम नहीं हो जाता, अभी ये गरम है, हल्का हल्का गरम रहे, हाथ जैसे सह ले, हाथ ना जले, तभी हमें चावल के आटे को तैयार करना रहता है। तो मुलायम इसको बना लेते हैं जिससे मोदक हमारा अच्छा बने। तो हम आटा गूँथ लेते हैं। आटा हमने खूब अच्छे से गूँथ के तैयार कर लिया है मोदक बनाने लायक। और भरावन है, ये सांचे से बनाएं या हाथ से भी बना सकते हैं। सांचे में पहले हम घी लगाएंगे, फिर उसके बाद आटा और बीच में जगह करके तब भरावन भरेंगे। सांचे में हमने खूब अच्छे से उंगलियों से घी लगा दिया है। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे और यहाँ से हम ऐसे लोई बनाए हैं, इसके अंदर डाल के अंगूठे और लंबी वाली उंगली से हम चिपका देंगे और बीच में जगह बना देंगे भरावन डालने के लिए। फिर उसके ऊपर से हम यही आटा लगा देंगे। मैंने ये जो बनाए हैं मोदक बनाने के लिए, पहले हम इसमें डाल दिए चावल के आटे को, और उसके बाद अब भरावन के लिए जगह बनाए हैं, इसमें हम भरावन डाल देते हैं, भर देते हैं। भरावन को हमने भर दिया है। अब इसमें हम ये आटा डाल के ऊपर से चिपका देते हैं। थोड़ा सा लेके हम चिपका दिए हैं। अब हम मोदक को निकाल लेते हैं। मोदक को अब हम निकाल लेते हैं सांचे से। सांचे से मोदक हम निकाल लिए हैं। ऐसे ही हम सब मोदक बना लेते हैं। मैंने 8 मोदक बना लिए हैं और एक बार सांचे में घी लगाना रहता है। उंगली से एक बार घी लगा लें, फिर उसके बाद 4-5 बना लें। अगर लगे कि चिपक रहा है तो घी लगाएं, नहीं तो ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसे थोड़ा सा हम पहले डाल देंगे और अंगूठे से और ये लंबी वाली उंगली से ही हम दबाते हुए किनारे किनारे चिपका देंगे। जिससे बीच में भरावन की जगह हमारे बन जाए। अंगूठा और उंगली की मदद से ऐसे आप कर लीजिए। अब ये जो हम जगह बनाए हैं इसी में हम भरावन डालेंगे। भरावन को हम बीच में डाल देते हैं। और ये थोड़ा सा लेके और इसके ऊपर से हम ऐसे चिपका देंगे। इसका मुंह बंद कर देंगे। अब खोल के हम मोदक निकाल लेते हैं। इस तरह से हमारे 9 मोदक बन गए हैं। अब इसको भी बना लेते हैं। 11 मोदक बन के हमारे तैयार हो गए हैं। अब इनको हम स्टीम कर लेते हैं। स्टीम करने के लिए इसमें हम घी लगा दिए हैं। पानी हमारा खूब गर्म हो रहा है। अब इसी में हम मोदक रख के ढक के पका लेते हैं 6-7 मिनट मीडियम तेज आंच में। मोदक में हमने ऊपर से केसर के धागे भी लगा दिए हैं और अब हम ढक के पका लेते हैं।
ढक दिए हैं। अब हम 5-6 मिनट बाद देखेंगे। भाप में पकते हुए 11 मिनट हो गया। मोदक हमारा बनके तैयार है। अब हम निकाल लेते हैं प्लेट में। गैस को बंद कर देते हैं। फिर कैमरा धुंधला हो गया। हमने मोदक को निकाल लिया है। इस तरह से मोदक गणपति बप्पा के लिए बनाया जाता है और ये मोदक गणपति बप्पा को बहुत ही प्रिय है। तो आप लोग भी बनाइए अपने घर में गणपति बप्पा के लिए। इस तरह से आप लोग भी मोदक बनाएं और गणपति बप्पा को मोदक बहुत ही प्रिय है और बनाना भी बहुत आसान है। हमारे YouTube फैमिली मेंबर्स को गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं।